in the previous lesson we have done industrial sector reforms. Today we will be doing the remaining 4 reforms of liberalization. So we will start with financial sector reforms. Financial sector reforms, they relate to the reforms in banking sector. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ठीक, 1991 से पहले जो बैंकिंग सेक्टर था दिस वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो परमिशन दे दी गई कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी खोले जा सकते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जो क्वालिटी है सर्विसेज की वो ये लोग अच्छी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, डिले कम होगी एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द कंपटीशन. दैट मीन्स कि जो कस्टमर है अल्टीमेटली जो पब्लिक है उनको चीपर से चीपर रेट मिल सकता है लोन्स का. नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई प्रीवियसली एक रेगुलेटर था, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बॉडी, बट आफ्टर 1991 उसका रोल रेगुलेटर से एक स्ट्रिक्ट रोल से थोड़ा लीनियंट रोल कर दिया गया. दैट मीन्स इट बिकेम अ फैसिलिटेटर. फाइन. बैंक्स कैन टेक डिसीजंस अप टू सर्टेन लिमिट विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम आरबीआई. बैंक्स एक लिमिट तक खुद डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम आरबीआई. पर एक लिमिट के बियॉन्ड है अगर आपके डिसीजंस, देन यू हैव टू टेक अ परमिशन. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स. बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर कोई अब्रॉड से या फॉरेन से कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट वाज अलाउड अप टू 51%. ठीक है, 51% तक अलाउड था बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना बाय द फॉरेनर्स. ईज़ ऑफ एक्सपेंशन. अगर कोई बैंक है जो अपनी नई ब्रांचेस खोलना चाहता है वो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के खोल सकता है. ठीक है. एंड अगर कोई ऐसा बैंक है जिसकी कोई ब्रांच अच्छे से प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर रही है, ठीक है, लॉसेस में जा रही है, तो वो अपनी बैंक की ब्रांचेस को बंद भी कर सकता है विदाउट एनी परमिशन. नेक्स्ट है फिस्कल रिफॉर्म्स. फिस्कल रिफॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्स रिफॉर्म्स. ठीक है, अब पहला है रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस. पहले जो डायरेक्ट टैक्सेस का यानी इनकम टैक्स का जो रेट था वो 20%, 30% था और लोग पे ही नहीं करते थे. ठीक है, अब क्या कर दिया गया 1991 के बाद, इस टैक्स का रेट 8%, 9% इसके अराउंड कर दिया गया और लोगों ने टैक्स पे करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड शोइंग देयर इनकम. रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी जो रेट है वो कम कर दिया गया. उसको कम करने के पीछे मतलब ये था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, कंजम्पशन इंक्रीज हो सके. ठीक है, अगर एक गुड है वो 8 रुपये का कोई गुड्स बनते हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ का उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, वो अल्टीमेटली 10 रुपीज़ का बिक रहा है. ठीक, और अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है या बहुत कम लग रहा है, मान लो सिर्फ 50 पैसे लग रहा है, तो 8 रुपये का सामान बना, 50 पैसे का आपका टैक्स लगा, तो 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे का आपका जो है वो सामान बिकेगा जो 10 रुपये से कम है. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. प्रोसीजर ऑफ टैक्सेशन वॉज सिंप्लीफाइड. जो टैक्स का प्रोसीजर है, टैक्स रिटर्न का फाइल करने का, टैक्स भरने का जो प्रोसीजर, उसको बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि लोग टैक्स पे करना शुरू कर दें. नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन. नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर फर्स्ट रिफॉर्म लाया गया डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी. इट वॉज डन टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डीवैल्यूएशन की गई रुपी की. $1 पहले 70 रुपये का था मान लो, और अब वही $1 72 का हो गया. रुपी को डीवैल्यू मतलब अपनी करेंसी को हम लोगों ने डीवैल्यू कर दिया और डॉलर की वैल्यू बढ़ा दी. अब वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं, उनको पहले $1 देते हैं, वो 70 रुपीज़ की सर्विसेज इंजॉय कर देते हैं, गुड्स ले जाते हैं. पर अब वही $1 देंगे और 72 रुपीज़ के सर्विसेज या वो लोग इंजॉय करेंगे या गुड्स ले जाएंगे, तो उनका डॉलर महंगा हो गया और रुपी सस्ता हो गया और उनको लालच दिया गया कि वो लोग इंडिया में आके यहाँ टूरिज्म प्रमोट करें या एक्सपोर्ट्स प्रमोट करें. नेक्स्ट, अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया गया जहाँ पे कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करती हैं आपका एक्सचेंज रेट. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपके हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स. उसमें नंबर 1, ट्रेड को बढ़ाने के लिए रिडक्शन किया गया कोटाज में, टैरिफ्स में, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया जा सके. रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट से आप लोग कमाते हो तो आप उसके ऊपर ही टैक्सेस कैसे लगा सकते हो. ठीक है, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी भी आपकी जो है उसका भी रेट बहुत कम कर दिया गया सो दैट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके. नेक्स्ट, इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड. अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, बट अगेन 1991 के बाद इस लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को अबोलिश कर दिया गया.
ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हजार्डस गुड्स, जो बहुत खतरनाक गुड्स होते हैं, ठीक है, डेंजरस गुड्स हैं, उनके लिए अलाउड था, अदरवाइज लाइसेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी।